नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 4 नूतन गुंजन का नवा पाठ कदम्ब का पेड़ की व्याख्या बताने जा रही हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पाठ है कदम्ब का पेड़। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले लेती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो यहाँ पे ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है और उन्होंने कहा है कि एक बच्चा अपनी माँ को कह रहा है कि यह कदम का पेड़ देखिए यहाँ पे पाठ में दिखाया गया है, अगर यमुना तीरे यानी यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर कन्हैया बन जाता धीरे धीरे बैठ के। और यदि तुम मुझे बांसुरी ला देती 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो वो कैसी हो जाती कहना है, उसमें लिखा है कि तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी ला देती और मैं उस पर चढ़ता तो ये कदम्ब की डाली जो है वह उस पर मैं ऐसे बैठ के झूलता कि वो थोड़ी नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो इसमें कहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता बट चुपके चुपके कैसे आता, नीचे की डाली पे आता और फिर वापस से सबसे ऊपर की जो डाली है उस पे मैं चढ़ जाता और सबसे ऊंची डाली पर बैठ के मैं क्या करता, बांसुरी बजाता बड़े मज़े से। और अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में, मतलब बंसी बजाते हुए अम्मा अम्मा कह के मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। तो जैसे आप बंसी को मैं सुनती तो आप बहुत खुश हो जाती और अपना सारा काम छोड़कर तुम बाहर मुझे देखने के लिए आती। और जैसे ही आपको आता देखती तो मैं बांसुरी रख के मैं चुप हो जाता और पत्तों में छिप जाता और पत्तों में छिपकर मैं बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो माँ क्या कहती है, गुस्से में डांट के बोलती है नीचे आ जा, और जब भी वो नहीं उतरते तो वो हंसकर कहती मुझे मुन्ना राजा। और फिर कहती हैं कि नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुमको मिठाई दूंगी, नए खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो मैं हंसकर क्या करता, सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहता फिर वापस से छुप जाता। और जब माँ बहुत बुलाती फिर भी मैं नीचे उतर के नहीं आता और तब माँ का क्या होता, हृदय जो है वो बहुत ही व्याकुल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। फिर माँ क्या करती है, अपना आंचल देखिए किस तरीके से उसने पसारा हुआ है और पेड़ के नीचे बैठ के वो ईश्वर से विनती करती आंखें बंद करके। और ऐसा देख के बच्चा क्या करता है, वो धीरे से आता और आंचल के नीचे छिप जाता है। तुम घबराकर आंख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो फिर तुम जल्दी से क्या करती, आंखें खोलती घबरा के और फिर मुझे देख के खुश हो जाती, क्योंकि मुन्ना राजा तो उनकी गोदी में ही है। इस तरह के हम कुछ खेल खेलते माँ अगर यह पेड़ कहाँ होता, यमुना के किनारे होता। तो ये बहुत ही सुंदर सी कविता किसने लिखी है, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब इसके प्रश्न उत्तर भी हम देख लेते हैं साथ में। देखिए,
बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है? तो बच्चा जो है वो कदम्ब के पेड़ पर और यमुना किनारे बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है। बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है? बच्चा बांसुरी बजाकर माँ को बुलाता है। कविता में बच्चा क्या क्या कल्पना करता है? तो वो चारों ही कल्पना जो हैं वो आपको कविता में नज़र आ ही रही हैं। बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है? क्योंकि जो कन्हैया है वो कदम्ब के पेड़ के कारण ही फेमस थे। वो कदम्ब के पेड़ पर बांसुरी बजाते थे, इसीलिए उन्होंने कन्हैया बनने की बात कही है। कविता की उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखो जिसमें दिया गया भाव आया हो। माँ खुश होकर बांसुरी सुनने बाहर आ गई हो, माँ का गुस्सा होना और डांटना, ईश्वर से विनती करना और बेटे को गोद में पाकर खुश होना, जिसमें नीचे दिया गया। तो ये सभी भाव जो हैं ये इसमें आए हुए हैं। ये कविता आप देख के लिख सकते हैं। अभी ये जो पाठ है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे समाप्त होता है। उदाहरण देकर लिखो, कहकर और हंसकर, घबराकर, छिपकर, बैठकर, पसारकर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और बहुत ही अच्छा पाठ है ये। इससे संबंधित कोई भी आपको दुविधा आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कहीं पे भी समझने में दिक्कत है या फिर आपको स्पेसिफिक कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप हमको लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।